श्रोत्रिय छंदो अधीत है। श्रोत्रियंश छंदो अधीत है। श्रोत्रियंश अनुस्वार है वहां। श्रोत्रियंश प्रथमा के एक वचन, छंद प्रथमा के एक वचन, अधीत है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छंदो अधीत है, इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द निपातन से सिद्ध होता है। यहां श्रोत्रियन बनाया पाणिनि ने, श्रोत्रियन छंद है ना, छ पर में, इसलिए श वहां बीच में दिख रहा है, नांत है श्रोत्रियन। और नित्य क्यों किया पाणिनि ने? इन नित्या नित्यम से आदिदात करने की। श्रोत्रिय ओकार जो क्या हो जाता है, आदि उदात हो जाता है, इसे नकार नित्य किया। कि श्रोत्रिय शब्द दो है, एक तो इस अर्थ वाला जो आप पढ़ रहे हैं छंदो अधीत, वेदों को पढ़ने वाला, वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही वेदों को पढ़ते हैं। वेदों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको श्रोत्रिय कहा जा सकता है। और दूसरा श्रोत्रिय शब्द आप जानते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत मुंडकोपनिषद में आया, वहां श्रोत्रिय अर्थ क्या होगा? वहां छंदोदित थोड़ी, जो वेद पढ़ने वाला गुरु हो जाए ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा अर्थ तो होगा नहीं। वहां अलग है, जन्मना ब्राह्मणों के यहाँ संस्कार द्विजत्तंचैव विद्यायात विप्रत्वम त्रिवी श्रोत्रियम उच्यते। वह अंतोदात है, ये आदिदात है, वो अंतोदात है। क्योंकि वहां घ प्रत्यय, यहां घन प्रत्यय करेंगे। छंदस को श्रोत्र आदेश निपातन से पढ़ने वाला, द्वितीयांश समरसवंत छंदस शब्द से पढ़ने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, इस अर्थ में घन प्रत्यय यहां होगा। और प्रकृति को, छंदस शब्द को श्रोत्र आदेश होगा निपातन से। तो यह हुआ क्या है, छंदस शब्द का अम और घन प्रत्यय निपातन से सारा काम हो रहा है। छंदस को श्रोत्र आदेश कर दिया आपने, घ को य आई नहीं पड़े जो प्रत्यादि नाम, क्या का ये सिच से लो श्रो री य, यहां घन प्रत्यय से नित्य है। इसी बात को ज्ञापन करने पाणिनि ने श्रोत्रियंश छंदों को दिया, नकार उच्चारण कर दिया। यह बताने हम घन प्रत्यय करना चाहते हैं, केवल घ नहीं, केवल घ करना इष्ट नहीं है, घन प्रत्यय करना इष्ट है। घन होने से नित्य हो, नित्य होने से आदिदात हो जाएगा, और नहीं तो प्रत्यय स्वर सामान्य स्वर लग जाएगा। घ करेंगे तो क्या होगा, प्रत्यय का स्वर लगेगा। स्वर भेद से अर्थभेद ज्ञापन हो जाता है। इसलिए जहां भी श्रोत्र शब्द आ गया, कौन सा अर्थ लेना है उससे पहले निर्णय कैसे होगा, स्वर को देखना। और श्रोत्र शब्द का क्या स्वर है, आदिदात है या अंतोदात है, उसके आधार पर निर्णय होगा। वाइत्यनुवृत्ते है, वाक्य अनुवृत्ति भी है, अतः विकल्प से होगा, एक बार अण भी होगा। छांदस छंदो अधीतेति छांदस, सामान्य अण प्रत्यय हो गया। निपातन के अभाव में छंद शब्द से पढ़ने वाला इस अर्थ में अण प्रत्यय हो गया। आदि वृद्धि छांदस स्वायत्पत्ति है छांदस। पूर्वाद इन्हीं, पूर्वाद पंचमी का एक वचन, इन्हीं प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। पूर्व प्रातिपदिक द्वितीयांश समरसवंत हो, पूर्व शब्द प्रातिपदिक हो, वह है प्रकृति, जिसका ऐसा द्वितीयांश समरसवंत शब्द पद से क्या होगा, अनेना इन्हीं कृतम अनेना, इस अर्थ में इसने किया, इसके द्वारा किया गया। क्रिया विशेषण कृतम इत्यादि का क्रिया का विशेषण है। कृतम ही होना कोई जरूर नहीं, जितम अनेना भी हो सकते हो, है कोई भी क्रिया हो, क्रिया का विशेषण हो, उसी स्थिति में पूर्व शब्द से क्या होगा, इन्हीं प्रत्यय होगा। पूर्वम कृतम अनेन, पूर्वम जितम अनेन इत्यादि करके आप पूर्व शब्द से इन्हीं प्रत्यय करेंगे। द्वितीयांश समरसवंत है, पूर्व हम इन्हीं हो जाएगा, पूर्व हम इन्हीं, इन्हीं में क्या बचेगा, इन, पूर्व इन हो जाएगा। प्रातिसंज्ञा सब लोग
इन है पूर्विन शब्द बना, अकार गलोप्य सिद्धि च मिला देंगे इनको, पूर्विन नाम हो गया। अब दंडिन जैसे रूप चलाइए, पूर्वी पूर्विनौ पूर्विनः, पूर्विनम पूर्विणौ पूर्विनः, पूर्विना पूर्वीभ्याम पूर्वीभि, पूर्विने पूर्वीभ्याम पूर्वीभ्यः, पूर्विणः पूर्वीभ्याम पूर्वीभ्यः, पूर्विणः पूर्विणो पूर्विणाम, पूर्विनी पूर्विणो पूर्विषु। सपूर्वाच्च, सपूर्वात पंचमी एक वचन, च अवे दो पदों वाला सूत्र है। कोई न कोई जो जिसका विशेषण बना रहे थे, पहले शब्द जो बनाया आपने पूर्वी शब्द, उसमें जिसका विशेषण था वह विशेषण अज्ञात है ना। अब पूर्वी शब्द आपने बनाया, ये किस यहाँ कौन सी क्रिया का विशेषण रूप में पूर्व शब्द आया ये आपको पता नहीं है, छिप गया ना वो। विग्रह वाक्य हमने बोला था पूर्वम कृतम अनेन, इस अर्थ में आपने इन्हीं कर दिया, वो कृतम अनेन तो गायब हो गया है, उस अर्थ में नहीं आ गया। अब पूर्वी शब्द है, अब कृतम है कि जितम है कि क्या है? ये तो अज्ञात है ना। पूर्वी शब्द में क्या हो गया, वह क्रिया अज्ञात रह जाती है। अब ये कह रहे इसलिए ऐसे रूप बनाओ जिसे क्रिया ज्ञात भी हो जाए, इसको कहते हैं सपूर्वाच्च। अब विग्रह वाक्य उल्टा करेंगे हम, कृतम पूर्वम अनेन, कृतम पूर्वम अनेन, कृतम पूर्वम अनेन, इस अर्थ में क्या करेंगे आप, इन्हीं प्रत्यय। अब यहां क्या हुआ, कृत हम पूर्व हम, इन्हीं सा सुपा से पहले समास कर लेना, सामान्य समास केवल समास होता है ना, सह सुपा शुद्ध समास हो गया, समास होता प्रासंगिक प्रातिपदिक शुभ्लुक हो गया, कृत पूर्व शब्द रह गया। और कृत पूर्व शब्द में अभी नहीं जोड़ दिया आपने, कैसे कलोप करके कृत पूर्विन प्रातिपदिक बना, कृत पूर्वी, कृत पूर्विनौ, कृत पूर्विणः इत्यादि चलेगा। अब यहाँ क्या हो गया, वो कृत शब्द सुनाई दे रहा है ना, विद्यमान है श्रेयमान है। अब आपको पता चल गया पूर्व शब्द किस क्रिया का विशेषण है या नहीं। पहले में क्या था, पता नहीं चल रहा था, पूर्वी शब्द बना दिया, क्रिया लोप हो गया, गायब हो गया, विग्रह वाक्य में है, छिपा हुआ है। अब यहां पर स्पष्ट हो, कृत पूर्वी, जित पूर्वी, हृत पूर्वी इत्यादि शब्द बना सकते हैं। यह क्रिया विशेषण श्रवण हो जाएगा, स्पष्ट रहेगा। इसलिए पाठ ने दोनों प्रकार बना दिया है, जहां जैसा अनुकूल हो लोगों को प्रयोग करते हैं। सपूर्वाच्च कृत पूर्वी रूप में। इष्टादिभ्यश्च, इष्टादिभ्य पंचमी का बहुवचन, च अवे दो पदों वाला सूत्र है। यहाँ पर द्वितीय समरसबंध नहीं लेना, प्रथमान समरसबंध। इससे पहले जो सूत्र है तक सपूर्वाच्च तक आप द्वितीय समरसबंध ले रहे थे, अब यहां पर आएंगे आप प्रथमान समरसबंध शुरू करेंगे। प्रथमांत इष्ट आदि शब्दों से अनेन इसी अर्थ में लेना, इष्ट आदि क्रिया के कर्ता में इन्हीं प्रत्यय करता, इष्ट आदि क्रिया का कर्तार्थ बोध कराना होता, अर्थात कर्तार्थ ही बोध होगा। जिसके अनेन जो बोल रहा हूं वो कर्ण में नहीं, कर्तरी में तृतीया, कृतम पूर्वम अनेन, पूर्वम कृतम अनेन, ऐसा क्या था, कर्तरी में तृतीया, कर्ण में नहीं, जिसके द्वारा किया गया उस आदमी को कहेंगे पूर्वी, जिसके द्वारा जीता गया उसका नाम पूर्वी। पहले जीता था, अब नहीं जीता, अब हार गया है ना, अब वो हार गया, पहले जीता था वो, इसमें क्या कहेंगे, जित पूर्वी, पहले जीता था, अब वो वर्तमान में जीता हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रयोग करने के लिए जान बुझ शब्दों को जैसे बने, यहां पर वे समझना इष्टादि विषय में भी इष्टादि शब्दों से जो इन्हीं प्रत्यय आ रहा है, या अन्य क्रिया का विशेषण नहीं बना रहे इसको, कोई प्रथमांत लेना। देखो कैसे होगा वो, इष्टम अनेना, इष्टम अनेना, इष्ट शब्द से क्या लेना, याग, इच्छा नहीं, यहां पर है यज धातु, यज धातु से संप्रसारण हो गया, यज को या कोई हो गया, ता प्रत्यांत है ना, यज दन ता में त, यज दन त संप्रसारण हुआ, इज दन त, जकार को मूर्धन शकार, ष्टुत्व इष्ट, सूत्र है ना, उसे मूर्धन शकार हो जाएगा। इष्ट, इष्ट का मतलब हो गया याग किया हुआ, जिसके द्वारा याग किया गया है, वो आदमी जिसने याग किया था उसको कहेंगे।
इष्टि इष्टम अनेन, अर्थात यागम कृतम अनेन, और स्पष्ट करने के लिए और क्या कहेंगे हम, यागम कृतम अनेन इति इष्टि। या क्रियाकर्ता को लेना हमें अनेन कह करके, जिसके द्वारा याग कर लिया गया था। अधीतम अनेन, जिसने पढ़ लिया, पढ़ डाला नहीं, पढ़ लिया। पढ़ लेना अलग चीज है, पढ़ डालना अलग चीज होता है ना। जब पढ़ डालता है उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, जब पढ़ लेता है उसके हृदय में बैठा हुआ रहता है। दोनों में अंतर। आजकल लोग पढ़ डालते हैं, क्या क्या पढ़ डाला, वो पूछने वाले वैसे पूछते क्या क्या पढ़ डाला, सब कुछ पढ़ डाला। कहाँ डाला, गंगा जी में डाल दिया दिमाग में कुछ नहीं है। यहां अगर नहीं पढ़ लिया है, अधीता अनेन, जिसके द्वारा पढ़ लिया गया है, उस आदमी को कहेंगे अधीति। अधीता सु इनी, इष्ट सु इनी, नपुंसकलिंगे इष्टम अधीतम, प्रथमा के वचनांत, इष्टम अधीतम। इस प्रकार से भवनार्थक सारे शब्द आपकी सिद्धि हो गई। इन सभी में पूर्वत इष्टसु अधीतसु है, इन्हीं है पर में प्राच्य संज्ञा सुप्लुक हो गया। उसके बाद अकार कलोप से इनको मिला दो, इष्टिन अधीतिन बनेगा, नाम प्रातिपदिक बन गया, दंडिन के समान रूप चलाना है। इष्टि इष्टिनौ इष्टिनः, अधीति अधीतिनौ अधीतिनः इत्यादि। इति भवनाद्यर्थकाः, इस प्रकार भवनाद्यर्थक प्रकरण पूरा हो गया। अथ मत्वर्थीया, अथ मत्वर्थीया, मत्वर्थ का प्रकरण आरंभ होता है। मत्वर्थ वैसे 6 प्रमुख अर्थों में होता है। भूमनिंदा प्रशंसासु नित्य योग्यतिशायिने संसर्गस्ति विवक्षायाम भवंती मतुबादयः। नीचे होगा टिप्पण में कई श्लोक, अधिकतर हिंदी व्याख्याकार लोग तो देते ही हैं। भूमनिंदा प्रशंसासु, भूमार्थ में होता है। भूमा ने बहुत अधिकता, अधिकत्व बताने के लिए भी बहुत प्रत्यय होता है। निंदार्थ में भी होता है, लेकिन बहुत्व और अधिकता में बहुत अंतर है। बहुत्व क्योंकि सापेक्ष चीज है, अधिक शब्द भी सापेक्ष हो जाता है या नहीं। क्योंकि मान लो एक गरीब आदमी है, उसके 10 गाय है तो बहुत गाय हो गया, 10 तो बहुत हो गया। और एक राजा है, उसका 1000 गाय है तो उससे कमी है। वो राजा है और 1000 गाय, कब किसको कितना दान देना पड़ जाता है, वो भी कम पड़ेगा उसके लिए। इसलिए बहुत्व जो है संख्याकृत नहीं है, सापेक्ष वस्तु है। अधिक शब्द भी ऐसे ही होता है। आपके लिए 4 रोटी भी अधिक हो सकता है और दूसरे 10 रोटी भी कमी है ना। आदमी आदमी पर निर्भर है। खाने वाला कोई है 10 रोटी खाता है, अब उसके लिए हमको देकर कहते तो बहुत कम खाते हैं, हम उनको देकर कहेंगे तो बहुत ज्यादा खाता है। वही ना गुजराती और उसकी लड़ाई जैसी हो जाएगी, पंजाबी की लड़ाई जैसे नहीं, क्योंकि उसमें तो सापेक्षता अपने अपने पेट की बात है। इसलिए अधिक अल्प भी सापेक्ष वाला मामला है। एक तो ऊंट बाबा हमारे यहाँ रामानंद के चेला गंगा चैतन्य करके ओंकारेश्वर में, वो 4 पत्तल यूं बिछा करके, इसलिए दूसरे पद में बैठता था। 4 पत्तल बिछा करके तो जितना डाल सकते हो डाल दो, जो जो बचा है जितना डाल सकते डाल, आराम से 1 घंटा रात पूरा जितना भी है सब बर्तन साफ, इतना खाता था। आश्रम सब परेशान थे। हम लोगों को बताया, भाई स्वामी जी भी बोल रहे थे भाई बहुत खाता है, यानी कि जो है गंगा और नर्मदा मैया की कृपा है खा रहा है, उसके अपने प्रारब्ध में है। लेकिन धीरे धीरे हमसे वो आई सीखने लगा। स्वामी जी ने हमको लगा दिया, इसको आई सीखा। ये ऊँट है, इसको थोड़ी आई, वो लंबा था, इसलिए राजस्थान का था, वो आई सिखाया उसको हमने। धीरे धीरे पढ़ने लगा, हस्ताक्षर भी करने लग गया। अब तो बड़ा आश्रम का मालिक है। हाँ, बहुत बड़ा आश्रम का मालिक है राजघाट में। ये राजघाट का यहाँ पर है, उसके बुलंदशहर मेरठ के पीछे पड़ता है ये राजघाट, गंगा तट। वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम बना है, अभय विरक्त कुटिया का नाम से। और उसको ओंकारेश्वर आश्रम को सौंप दिया, ट्रस्ट को दे दिया, स्वामी जी को अर्पण कर दिया। कुछ नहीं आता था, अनपढ़ अंगूठा छाप था, और भ्रमण करते हुए तो बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, समर्पण भी कर दिया। तो वो कहते हैं तो कुछ नहीं हमारे लिए। अगर 10 पूरी बची थी, कहते तो नाश्ता भी पूरा नहीं हमारा हुआ।
पता नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। और 10 फुट तो हमारे लिए तो सवेरे शाम 2 टाइम का भोजन है, 2 टाइम के लिए पूरा हो जाएगा उतना। और उसके लिए नाश्ता बराबर नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हो गया वो। लेकिन धीरे धीरे ऐसा वो हमारे पास रहने लगा और पढ़ने लिखने लगा ना, और आई वगैरह सब सिखाने लगा धीरे धीरे धीरे। और कुछ हमने उसको गर्म पानी पीने लगा, कहा सवेरे नींबू डालकर गर्म पानी पियो। वज्रासन में बैठाने लगा, वज्रासन में बैठा नहीं जाता था उसे, धीरे धीरे वो अभ्यास कराया। करते करते वो अब बहुत कम खाता है, हम लोग जैसे ही खाता है। भोजन भूख मर जाता, खत्म, भूख खत्म हो जाती है। वज्रासन में बैठो तो भूख खत्म होगी। भोजन के बाद करेंगे तो पचन होगा, भोजन से पहले होगा तो भूख कम होगा। भोजन से पहले बैठोगे तो पेट घट जाता है। सवेरे भी 1 लीटर पानी पी के बैठोगे तो पेट घट जाएगा, पेट घट जाता है। हम लोग का पेट क्यों नहीं होता? हम सवेरे 1 घंटा बैठते हैं वज्रासन में, हमारा पेट बढ़ ही नहीं सकता जिंदगी में कभी। नहीं, वो सब नहीं लिखा, वो सब सीक्रेट्स गुरुमुख से नहीं मिलता है, ऐसे थोड़ी पुस्तक में सारा लिखा जाता है। हर चीज़ लिखे तो मोटा पुस्तक होएगा वो। इतना ज्ञान है अपने पास योग का, कहाँ तक लिखूंगा? हाँ, गर्म पानी, गुनगुना पानी, बहुत गर्म भी नहीं, तो गुणों में हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना भी नहीं है, चर्बी घटा देता है। और पी करके अब वज्रासन में बैठ जाइए, कम से कम 15 मिनट से शुरू करो। नींबू है ना, गर्मी कहाँ पैदा होगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं होएगा। आप नींबू पानी पीजिए, उस हल्का नमक डाल करके, कभी शरीर में गर्मी नहीं हो सकती। और रात्रि में जरूर जो है ऐसे व्यक्ति को 1 चम्मच ईसबगोल भूसी पीना चाहिए। ईसबगोल भूसी होता है ना, पैकेट आता है, हस्क का पाउडर होता है ना, स्पेशल आता है, जो लोग दस्त वगैरह होता है तो दही के साथ देते हैं, उसमें वो वाला दस्त का भी दही के साथ खाओ तो दस्त रोक देता है। दूध के साथ लोगे तो दस्त कर देता है। जिसको शौच नहीं होता उसको दूध के साथ देते हैं, जिसका शौच ज़्यादा हो रहा है उसको दही के साथ देते हैं। एक ही चीज़ दोनों काम करता है। किसके साथ ले रहे? योग, उसको बोलते हैं योग, आयुर्वेद में योग कहते हैं। किसके साथ डाल के आप ले रहे हैं? आयुर्वेद के बारे में तो छोटे मार के बड़े मजाक करते थे। यस्य कस्य तरोर मूलम येन केनापि मिश्रेत यदा कदा तदा दातव्यम जीवेत मृतवान। चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, 2 में 1 तो होना ही है। यस्य कस्य तरोर मूलम, जिस किसी पेड़ों का पौधों का जो जड़ी बूटी मिला देना, येन केनापि मिश्रेत, जिस किसी का भी ले लो और येन केन प्रकार मिश्रण कर दो। यदा कदाचित दातव्यम, मैंने जितने कितने देना दे दो, जैसे तैसे दे दो। प्रियतवा जीवेतवा, चाहे मर जाएगा चाहे जी जाएगा, भगवान की मर्जी। ऐसे वो मजाक करते थे आयुर्वेद के बारे में। एक बहुत कमाल होते हैं आयुर्वेद में भी, हमने देखा है इन चीज़ों का। तो शाम को जो है सोने से पहले पानी में ही डाल करके वो ले लेता है। ये सब गुलबूसी सवेरे शौच साफ हो गया, पानी डालो हिसाब से और पी जाओ, बिल्कुल साफ होगा। तो पेट में कभी गर्मी नहीं होगी। और सब नींबू पानी पियो, पेट कभी बढ़ेगा नहीं, चर्बी होगी नहीं फालतू, आलस बिल्कुल भाग जाएगा, तमोगुण नाम की चीज़ नहीं रहेगा, आदमी चुस्त कर देता है, सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है ना। कोई भी नमक डालो, वज्रासन में बैठ जाओ 15 मिनट कम से। नमक नहीं डालेंगे तो सबको नुकसान तो है नहीं, नमक डालने से लाभ ही होता है। तो अंदर में जो तमोगुणी अंश रहता है ना, वो खून को दौड़ाता है अच्छी तरह से। नमक खून को दौड़ाने में सहयोग देता है, इसलिए देते हैं। हार्ट पेशेंट तो नमक हाँ, मना करते इसीलिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको। ना ना, नर्व्स टाइट नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाने पड़ जाता है। मत खाओ बोलते हैं, लो वाले के लिए खाओ, इसलिए। वो मेन चीज़ हार्ट से कोई मतलब नहीं है। हार्ट अटैक क्यों होता है? खून के तो दबाव से होता है। खून का ज़्यादा गति हो गया, धड़ 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 बजने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। पहले हाई ब्लड प्रेशर होता है, बाद में हार्ट अटैक होती है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं, उसका हार्ट अटैक हो नहीं सकता। वो हार्ट से मतलब नहीं, नमक का खून से। तदस्ति अस्मिन्निति मतो, तो भूम, जब चर्चा चल रही भूम मैंने बहुत अधिकता। दूसरा निंदार्थ में, निंदा, ककुदावर्तिनी कन्या, ये कन्या कैसी है? ककुदावर्तिनी है,
ककुदावर्त वाली कन्या है, निंदा कर रहे हैं। जैसे वो थी ना, कौन, कुब्जा। कुब्जा कई दिन से टेढ़ा मेढ़ा थी, पीठ में गोला था, उसको ककुद, पीठ में गोला हो जाने का नाम ककुद। जैसे बैल सांड में नहीं होते पीठ में ककुद, वैसे पीठ में हो जाता कईयों को, उसको ककुद बोलते। वो है जिसके पीठ में, उसको ककुदावर्ती। ऐसी एक कन्या है ककुदावर्तिनी कन्या। यहाँ देखो, इन प्रत्यवा ककुदावर्तिन, इन्हीं प्रत्यवा है मतुपर्त वाला, निंदार्थ में। प्रशंसार्थ में रूपवान रूपवती ऐसे शब्द जो है मतु प्रत्यांत प्रशंसार्थ में। नित्यो नित्य संबंध शीर्णो वृक्षा, ये ऐसे पौधे हैं जो सदा जब भी काटो, पत्ता काटो, जाली काटो, दूध निकलता है टप टप टप। आग का पेड़ वगैरह होते हैं ना, ऐसे पौधे हैं, तोड़ा नहीं तुरंत टप टप दूध गिरेगा। वहां पर जो इन प्रत्यांत हुआ शीर्णी वृक्षा लता, ये इन्हीं प्रत्यांत जो है मतवर्ती नित्य योग में है। अतिशयन अर्थ में, अतिशय अर्थ में होता है उदरिणी कन्या। उदरिणी कन्या बड़े पेट वाली है। कन्या कहाँ बड़े पेट वाली होगी है? बड़े पेट वाली कन्या कहाँ होती, बहुत कम में थी। पेटू पेटूनी, पेटू लड़के तो मिल जाएंगे, पेटूनी लड़कियां तो कम रहती हैं, क्योंकि वो कोशिश करती है जब तक शादी ना हो दूल्ही पतली रहूं। लड़का तो खा पी के सांड बनता है ना, इसलिए से तो मोटापन में अच्छा लगता है, मोटा तगड़ा रहना चाहता है। खैर रूप तो बना लिया इन्होंने स्त्रीलिंग में ही, उदरिणी कन्या। यही प्रत्यांत जो हुआ है अतिशय अधिक उदर वाला, अधिक पेट वाला, मोटे पेट वाले। और अंत में संसर्ग अर्थ में होता है, मैंने संबंध अर्थ में भी होता है। संबंध अर्थ में दंडी, दंडोस्य अस्थिति दंडी, दंड और पुरुष के बीच में संयोग संबंध है, तो संबंध अर्थ को बता रहा है इन्हीं प्रत्यय। इसलिए 6 अर्थों में निंदा प्रशंसा नित्य योग अतिशायने संसर्गस्ति विवक्षायाम भवंती मतुबादय। अब सूत्र आता है तदस्य अस्ति अस्मिति मतो, तत् प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्मिन सप्तमी के एक वचन, इति अव्यय मत प्रथमा के एक वचन। षटपदी सूत्र है। कहते इस मंत्र का जप करने वाले के पास कभी धन और ज्ञान की कमी नहीं होती। इस सूत्र को जप करेंगे है? मंत्र षटपदी जितने भी होते विशेष मंत्र है। असुस्वर धातु महासूत्र है ना, विषहारिणी मानते उसको, विषहारिणी सूत्र है। उसको जाप कर सिद्ध कर लो तो किसी प्रकार का भी जर हो झाड़ दो, खत्म हो जाएगा, जर निकल जाएगा उसका, ऐसे माना जाता है उस सूत्र का है? अब ये सिद्ध होने तक करना, अब इसके तो गिनती तो होते नहीं, किसको कितना जल्दी सिद्ध हो गए कहा जा सकता है क्या? हर व्यक्ति अपने अपने अंतकरण शुद्धि और उद्देश्य संकल्प सब पर निर्भर है। और कमाने के लिए लोग लालच से कर रहा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। और भाई जनहित में कर रहा है तो शायद कम में हो जाएगा। निर्भर व्यक्ति पर है। कोई भी मंत्र की जप संख्या भले लिख देते ना 24,000, 24 लाख, 10,000, ये सामान्य रूप में लिखा जाता है, लेकिन इतने से होता नहीं है। हम मधुसूदन सरस्वती का कथा नहीं है क्या? 8 बार ओम नमो नारायण का अष्टाक्षरी मंत्र का जाप किए। पुरुषार्थ 8 अट्टे 64 लाख। उत्कृष्ट ब्राह्मण कर्मकांडी बनारस का, और वहां रहकर इतना कर्मकांड किया उन्होंने। 8 लाख प्रति बार उसकी दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज सब कुछ करके ऐसा 8 बार के 64 लाख जब करने के बाद भी भगवान का दर्शन नाम का चीज नहीं हुआ। स्वप्न में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे गंगा जी में। वो धिक्कार है, ऐसा जीवन किया ब्राह्मण जीवन है हमारा कि 8 लाख 8 का 8 64 लाख जब कर लिया, 8 बार प्रसन्न कर लिया, फिर भी भगवान का स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो रहा। जब जा रहे थे तो एक बुढ़ा बन के भगवान बैठे थे रास्ते में, बड़ी तेज से भाग रहे थे। सवेरे सवेरे इतना दुखी हो गए, वो रात भर जगे थे रोते रोते, इतनी दुखी हो गए तो बस तेजी से गए कि जनता आने से पहले घाट पे पहले हम कूद जाए, मर जाए। तो भगवान का डंडा लिए बुढ़े बनकर उसके पैर में जानकर लड़ा दिया डंडे को, से गिर गए। देखा पीछे उन्होंने कहा क्या बात है, तेजी तेजी क्यों भाग रहे हो, एक बार और करके देख लो। उन्होंने कहा ये कौन है भाई, ये तो कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं इसका मतलब।
ये कैसे जानते हैं कि मैं इस तरह से जा रहा हूं, एक बार और करके देख लो, कह रहे। तो फिर वो खड़े होकर वो गौर से देखने लगे बुढ़े की तरफ, भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। तभी उनके मुंह से निकलो वंशी भूषित करान्नव नीरदाभा। उसके बाद लौट आए तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद संन्यास हुआ, तब उन्होंने ग्रंथों का सिद्धांत बिंदु वगैरह अनेकों ग्रंथ लिखा। तो इस तरह से होता है, इसमें कोई गिनती नहीं है कितने बार ओम ह्रीम ह्रीम ओम है, छोटा सा मंत्र 3 अक्षर, इसको चिंतामणि मंत्र बोलते हैं। काशिकांत जी इसको सिद्ध किए, लेकिन काशिकांत जी को 9 बार करना पड़ा पुरुषार्थ इसका, 1 महीने में 1 क्वेश्चन हो जाता है। 9 बार किया उन्होंने। हमें ऐसे पंडित मालूम है जिसने गलती नहीं बार किया, बहुत भट्ट विद्वान है, लेकिन शांत मौन रहता है, विद्यालय देहात एक विद्यालय में रहते हैं, उनके सामने कोई विद्वान पूरे है ही नहीं दक्षिण में कहीं। आज शास्त्र सब है, जैसे काशिकानंद जी वैसे वो भी है, पूरी अद्वैत वेदांत रटा। लेकिन किसी साहब बोलता है ना, अपने विद्यालय में पढ़ा दिया, कोर्स के बाद पढ़ाया था, अपने घर में चुपचाप रह जाता है, कहानी कहता हम अपनी खेती बाड़ी देखो। 3 ही बार में उसको प्रसिद्ध हो गया, पूर्ण ज्ञानोदय हो गया। जो ग्रंथ पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं, वो भी सब ग्रंथ उस हृदय में प्रकट। इसलिए संख्या निर्भर उस व्यक्ति पर निर्भर होता है कि व्यक्ति क्यों करना चाह रहा है। मेन चीज आपका संकल्प, उद्देश्य क्या है उसको सिद्ध करने का। तद अस्य अस्ति अस्मिनिति मतो, अस्य अस्ति शर्त में या अस्मिन अस्ति शर्त में 2 अर्थ ले रहे हैं। अस्य अस्ति इसका है या इसमें है, इन 2 अर्थों में तत् प्रथमान समर्थ से मतु प्रत्यय हो जाता है। अस्ति समानाधिकरण अर्थात सत्ता के कर्ता, सत्ता के जो कर्ता प्रथमांत है उससे अस्य में इसका और अस्य में इसमें, इन 2 अर्थों में मतु प्रत्यय हो जाता है। अतः 2 प्रकार के तत् अस्य अस्ति और तद अस्मिन अस्ति, ऐसा इसे इति बोल दिया। गाव अस्य संति, दृष्टांत देखिए, गाव अस्य संति, गौएं इसके पास हैं, इसके हैं। गो जस मतुप, मतुप का मत बचेगा, पकार संज्ञा, पित्त सुपित अनुदात, स्वरार्थ है, पित्त किया गया। उकार जो है उगित चांद समय में नुम करने के लिए किया गया है, तो उगित है, मत बच गया। गो जस मत का संज्ञा शुभ लोक है ना, कृत्य समास प्रासंज्ञा हो गई तैतांत, और उसके बाद शुभ धातु प्रातिपदिकों से बीच वाला जस लुक हो गया, गो मत बच गया। एक देश कृत मनोध्याय से दोबारा प्रसंज्ञा मान करके स्वात्पत्ति हो गई। गोमान गोमंतौ गोमंता, गोमंतम गोमंतौ, गोमतः गोमता गोमतभ्याम गोमतभिः, गोमते गोमतभ्याम गोमतभ्यः, गोमतः गोमतभ्याम गोमतभ्यः, गोमतः गोमतो गोमताम गोमती गोमतो गोमत्सो। तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा का द्विवचन, मत्वर्थे सप्तमी का एक वचन। तकारांत और सकारांत शब्दों को मत्थर्थ प्रत्ययों के परे रहते हुए भ संज्ञा हो कर दिया। तांत शांतौ भ संज्ञौ स्थः, कब मत्वर्थे प्रत्यय परे, मधुवर्तक प्रत्यय प्रत्यय, केवल मधु के नहीं, मत्वर्थ में, मतवर्थ में तो अन भी होगा, अच्छ भी होगा, कई प्रत्यय होंगे ना, इन भी होगा, ठन भी होगा, अतिनि ठणौ, अर्थात विवच मतु अनेकों है ना, कोई भी इसलिए मत्वर्थे मत्वर्थीय प्रत्ययों के पर रहते हुए तांत और शांतों को भ संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत है गुरुत्मान, गुरुतो अस्य संति, गुरुतो अस्य संति, पंखे होते हैं, पंखे इसके हैं, पंख है ना पक्षी, गरुत्मान, गरुड़ को बोलते इसीलिए गुरुत्मान, गुरुतो अस्य संति, पंख है जिसके, पंख जिसके हैं उसे कहते हैं गरुत्मान, पक्षी। याद देखो, गरुत जस, गरुत जस मतुप, यदि पक्षी का 2 ही पंख होते हैं, उन्होंने विग्रह के गुरुतः दिखा दिया, बहुवचन होना चाहिए गुरुतौ है ना, तो अधिकतर 2 ही होते हैं, ज्यादा पंख वाले कहाँ होते हैं, वैसे 4 पंख भी होते हैं,
चार चार यूं होता अलग रहता है जो हेलीकॉप्टर जो चलता है ना आजकल, कीड़े बरसात में हेलीकॉप्टर जिसके 4 पंख होते हैं उसके होते हैं, इसलिए बहुवचन भी करना कोई गलत नहीं है। पक्षियाँ कीट सब कुछ लेना है, उड़ने वाले जितने भी जिनके पंख होते हैं, और ये जितने भी होते हैं भंवरा वगैरह ये भी सब अनेकों पंख वाले होते हैं, 6 पंख वाले भी होते हैं। ये जो पीला वाला काटता है ना, ये भी 4 वाला होता है, 4 पंख इसके होते हैं। तो इस तरह से 4 6 भी होते हैं, इसलिए 2 वाले ही प्रसिद्ध है करके उसको नहीं लेना है। अथवा जहां उसमें गरुतौ भी ले सकते हो और गरुता भी ले सकते हो। गरुतौ अथवा गरुजस मतुप भ संज्ञा करने का फल क्या हुआ है? भ संज्ञा करने का फल क्या है? पद संज्ञा नहीं होगा। पद संज्ञा नहीं होने से कारण से तकार को जस तो कर दकार नहीं होगा, जलाम जिशन से तकार को दकार नहीं होगा, और प्रत्यय भाषण तो वार्तिक से अनुनासिक भी नहीं होगा। प्रत्यय भाषा नित्यम से तकार क्या हो जाता, नहीं तो गुरुन्मान बनता। एतन मुरारी बनाते कि नहीं बनाते? एतन मुरारी, जहां पद संज्ञा है एतन मुरारी, ऐसा मुरारी ऐसे करेंगे, पद संज्ञा रहेगी ना वहां, भ संज्ञा क्यों उससे मतलब हमने किया नहीं था। ऐसा मुरारी तो कर्मधारय समास कर लो, एतद सु मुरारी, सु सुलभ हो गया, एतद मुरारी है, और पद संज्ञा रहेगी। पद संज्ञा होने से तकार को दकार, दकार हुआ, दकार को नकार, एतन मुरारी बनाते हुआ। लेकिन भ संज्ञा होने पर वो सूत्र नहीं लगे, क्यों? पदस्य का अधिकार है, वहां पदस्य का अधिकार है। इसलिए कहते हैं लाभ इसका 2 है, ये तो जलाम जिशन से तकार को दकार नहीं होगा, और प्रत्यय भाषा नित्यम से उस तकार को या दकार को नकार नहीं होगा, गरुत्मान रह गया। और दूसरा फल क्या भाषा क्या करने के दूसरे जगह दिखा रहे, वह संप्रसारण से संप्रसारण हो जाएगा। विदुष्मान विद्वान है जिसके पास, जिस राजा के पास बहुत विद्वान रहते हैं, उस राजसभा वाला उस राजा को कहेंगे विदुष्मान राजा। विदुषः संति अस्य, विद्वान है जिस राजा के पास, उस राजा को या उस विद्यालय को, जिस विद्यालय बहुत बड़े विद्वान, केवल सर्टिफिकेट वाले नहीं, सब कैसे विद्वान ही है। ऐसे बहुत कम विद्यालय होते हैं ना, विद्यालय में तो पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सब विद्वान नहीं होते। विदुष्मान विद्यालय है, विदुष्मान राजा इत्यादि प्रयोग हो सकता है। यहां पर क्या हो गया? विद्वस्था मत प्रत्यय पर में आया, और शांत को आपने क्या कर दिया? भ संज्ञा कर दिया ना इसी सूत्र से, तसौ मत पर से शांत विद्वस्त शब्द को मतुप के पढ़ते हुए आपने भ संज्ञा कर दिया है। अतएव इसका भ संज्ञा से क्या हो गया? यहाँ व को संप्रसारण हो गया, वसो हो संप्रसारण। भ संज्ञा पर ही करता है ना वो, इसे शशादी में करते थे, शशादी के प्रति भ संज्ञा हो रहा था। अब यहाँ मतुप के प्रति भ संज्ञा न हो, क्योंकि प्रत्यय पे प्रतिलक्षण के आधार पर पद संज्ञा आ रहा था कि विदुष जस मतुप हुआ है, जसलुक हुआ, प्रत्यय पे प्रतिलक्षण हमेशा क्या करते हैं आप? पद संज्ञा मानते हो, और पद संज्ञा को बांधने के लिए सूत्र बनाया तसौ मत। अब भ संज्ञा होने से संप्रसारण भी हो गया, तो रुक क्या बनेगा यहां पर? इसीलिए विदुष्मान विदुष्मंतौ विदुष्मंता इत्यादि बनेगा। ये ब संज्ञा का फल भी हो गया। ये दोनों दृष्टांत दे दिया, गुरुत्मान विदुष्मान। गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग इष्टः, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग इष्टः, गुणवाचक शब्दों से मतुप प्रत्यय जो आता है उसको लुक करना इष्ट है। शुक्लो गुणो अस्य अस्ति, सफेद रंग है जिसका, ऐसा जो धोती, ऐसा जो कपड़ा, ऐसा जो आदमी आदि कुछ भी लो, शुक्लो गुणो अस्य अस्ति। ये शुक्ल पट या कपड़ा को ले रहे, शुक्ल पट। देखो शुक्ल सु मतुप, सु मतुप प्रसंज्ञा शुक्ल हो गया, सु चला गया, शुक्ल मतुप था, वार्तिक ने क्या कर दिया? मतुप को भी खत्म कर दिया, शुक्ल शब्द बच गया, पुनः स्वात्पत्ति हुई शुक्ल पटा। दोनों में अंतर ही नहीं है, रंग को भी शुक्ल कहेंगे, कपड़े को भी शुक्ल ही कहा। पहचानोगे कैसे? लेकिन पहचानेंगे कैसे?
हमेशा जब वो द्रव्यवाचक में प्रयोग कर रहे हैं मधु प्रत्यांत होगा तो विशेषण होगा। विशेष के आधार पर निर्णय हो जाएगा कि विशेषणवाचक है या वर्णवाचक है। और दूसरा, जब वर्णवाचक होगा नित्य पुल्लिंग होते हैं, गुणवाचक शब्द नित्य पुल्लिंग हो जाते हैं, और जब वो द्रव्यवाचक होते हैं मधु प्रत्यांत होकर के तब अन्य लिंग के अनुसार होगा। जैसे शुक्ला पटरा, शुक्ला शाटिका, शुक्लम वस्त्र, तीनों लिंग हो जाएगा। क्योंकि अमर कोशकाल ने इस बात को स्पष्ट कहा है, गुणे शुक्लादेह पुंसी, गुणे शुक्लादेह पुंसी गुणीलिंगास्तु, गुणीलिंगास्तु तद्वती। तद्वती माने गुण वाला का जो लिंग है वही लिंग इससे हो जाएगा। इसलिए तीनों रूप बना, शुक्ला पटहा, शुक्ला शाटी, शुक्लम वस्त्रम, और वस्त्राणाम शुक्लो गुणः पुलिंग होगा। इन सब कपड़ों का सफेद रंग है, गुणवाचक हो गया, नित्य पुलिंग प्रयोग होगा। क्योंकि नियम क्या है, यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी। लोप किसका हुआ है? यहां पर मतुब का। बचा क्या है? शुक्ल प्रकृति बच गया, जिससे आपने प्रत्यय किया था, अब प्रकृति मात्र बचा हुआ है। कहीं पर क्या होता है, आपने देखा था अभी कल यत शब्द में ना, ये शब्द क्या हुआ था? केवल प्रत्यय बच गया था, प्रत्यय बच गया, प्रकृति पर स्वाहा। और अब यहां प्रकृति बचा है, प्रत्यय को आपने लुक कर दिया है। लेकिन चाहे प्रकृति पूरा लुक हो जाए, चाहे प्रत्यय पूरा लुक हो जाए, जैसा भी हो, इन जो भी बचा है वो क्या करता है, अन्य जो जो लोप हो चुके हैं उन सारे अर्थों को उसमें वो समावेश करके बोध करा देता है। इसलिए आप अन्यत्र क्या करते हैं, देखो आप पहले सन प्रत्यय किया, वो सन का भी लोप हो गया, कई बार यंग हुआ, यंग का लोप हो गया, लेकिन वो अर्थ से छिपा हुआ रहेगा, कि जो बचा हुआ है वो लुप्यमान अर्थ का बोध कराने नियम है। यह शिष्यमाण स लुप्यमान अर्थाभिदायी, यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिदायी, ऐसा भी करते हैं। प्राणिस्ताद आतोल्ल जन्य तरस्याम, प्राणिस्थात पंचमी के एक वचन, लच नहीं आधा, प्राणिस्थात पंचमी वचन, आधा पंचमी के एक वचन, लच प्रथमा के एक वचन, अन्य तरस्याम अव्यय, 4 पदों वाला सूत्र है। प्रथमांत समरसबंध हो, लेकिन प्रातिपदिक बात प्राणिस्थ अंगवाचक हो। प्राणिस्थ होने से नहीं चलेगा, प्राणिस्थ अंगवाचक होना चाहिए। प्राणिस्थ की बात बोलेंगे, इसलिए प्राणिस्थ अंग का वाचक होना जरूरी है। केवल प्राणी में स्थित होने से नहीं होगा, नहीं तो आप कुछ पहन लो ऊपर से, जैसे भगवान कृष्ण को पहना दिया मोर पंख, यूं लटका हुआ है खोपड़ी पे, अब वो उसके अंग तो है ही नहीं ना, प्राणी में स्थित तो है, हमेशा रहता है, लेकिन वो उसका अंग है ही नहीं। आप अंगूठी पहन लेते हैं, है तो प्राणी में, वो आपके साथ चल रहा है फिर रहा है कि नो भी, लेकिन वो आपका अंग नहीं है। माला पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, ये सब क्या है, प्राणी स्थित तो है, लेकिन वो आपका अंग नहीं है। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति न हो, इसे विशेषण देना पड़ा। प्राणिस्थ होता हुआ जो आदंत हो, ऐसा अंगवाचक शब्दों से, प्रथमान समर्थ सुबंतों से लक्ष प्रत्यय विकल्प से होता है। चूड़ा अस्य अस्ति, चूड़ा में कलंगी जिसके हो, मोर, मोर में क्या होता है, वो स्वाभाविक है, मोर के खोपड़ी पे होता है, क्यों होता है, वो स्वाभाविक है। मुर्गा, मुर्गे खोपड़ी पर होता है, वो भी स्वाभाविक है, वो चूड़ा। और आपका स्वाभाविक नहीं है, जैसे जब मर्जी आप काट देते हो, जब मर्जी आप रख लेते हो। चूड़ा कर्म जब किया गया, चूड़ा कर्म किए तो आपको भी तो चोट छोड़ दिए थे यूं, और उसको बांध के टाइट एरियल बना के रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने जो है उसको शर्म के मारे क्या कर दिया है, वो बंद कर दिया, नीचे मिला दिया, पता ही नहीं चलता चूड़ा है या नहीं, बालों में मिला हुआ है। और कहीं तो बिल्कुल उसी बराबर काट के रखते हैं, और कहीं आना जाना देखेंगे कहाँ जा रहा, उसी हिसाब से 2-4 को बांध दिया, दिखाने के लिए हमारे पास है चोट। भंडार में जरूरत नहीं चोटी की, भंडार में क्या जरूरत चोटी, ना कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मचारी आजकल सब मॉडर्न ब्रह्मचारी है, हाथ दाढ़ी मूछ करके भी जाए, पूरा फ्री ठाल होकर के, तब भी आपको भंडारे में पूरा दक्षिणा मिलेगा। पर्ची होना चाहिए,
ये नहीं देखा है कि पैंट शर्ट पहन के आया कि धोती पहन के आया, दाढ़ी मूछ कर रखा है कि चोड़ा है कि क्या है, नहीं से कोई नहीं देखता। हाँ पर्ची चाहिए। हाँ कर्मकांड वगैरह में जाएंगे, आप ब्राह्मण होकर आए हैं, पूजा पाठ करने आए, धोती पहन के पैंट पहन के आए तो बोलेगा, नहीं तो पूजा करने आ गया हमारा हवन करेगा, ये पैंट पहन के आ गया है, न चोटी नहीं, जिनू नहीं। हाँ पैंट के ऊपर धोती पहले तो भी ठीक है, चलो धोती तो पहन लिया ना। हाँ बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन का तो सभी करते ही हैं, दयानंद मिशन, रामकृष्ण मिशन ये सब लोग बिल्कुल ट्रिम करके बिल्कुल फिट फाट करके, वारकरी मिशन वाले देखो ये भी फिट करते रहते हैं ट्रिम करके। वो तो ग्रस्त होते ही है, ग्रस्त परंपरा है, इसलिए चिंता ही नहीं, उनको छूट है। तो लालो पीलाओ महात्मा मानते हो अपने आप को, तो लाल पीले से क्या मतलब है? जो महाराज मानते हैं फिर महाराज का नियम पालन होना चाहिए, महात्मा मानते तो महात्मा का नियम पालन करो। अभी गृहस्थी महात्मा विशेषण दे दिया, वो गृहस्थी होते हुए महात्मा है, इसलिए सारा छूट उसको मिल जाता है। अब यही परंपरा तो बिगाड़ दिया ना, हमारे सनातन परंपरा बिगड़ गई इसमें। अब इसकी चक्कर में क्या है, सारे संप्रदाय से हो गए। गुरु नानक संप्रदाय क्या है, सिख संप्रदाय, वो भी सब गृहस्थी महात्मा है। जितने ज्ञानीवर होते हैं ना जो पाठ करते गुरु नानक साहब, सब महात्मा है, और ऊपर से गृहस्थी, दो दो औरत है, सब कुछ खाते पीते सब कुछ करते। अब कीर्तनकार भी सब पीते भी सब कुछ करते। अब ये छूट गलत हो गया ना, आप महात्मा कह रहे हो, भगवान के नाम कह रहे हो, भगवान कथा सुना रहे हो, बड़े ज्ञान की बात झाड़ रहे हो वहां पर कीर्तन में, और पान पी करके एकदम मस्त हो रहे हो, कोई बात। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं पीना नहीं, सिगरेट छोड़ देना, और खुद जो है बीड़ी तंबाकू बिना जीते नहीं है। सभी में सारे संप्रदाय से हो गए, एक संप्रदाय है। सनातन धर्म परंपरा में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, चाहे आप सफेद वस्त्र में महात्मा हो, चाहे लाल वस्त्र में महात्मा हो, चाहे कैसे महात्मा हो। सपत्नीक जो महात्मा होते थे ऋषि परंपरा में भी ऐसे गड़बड़ी नहीं थी, पत्नी सहित थे, महात्मा माने गए, वशिष्ठ को महात्मा मानते। कारण क्या था, शास्त्र के अनुसार जीवन था, ब्रह्मचर्य था, सारी चीज थी। भोगार्थ पत्नी नहीं थी, धर्मार्थ पत्नी थी, ये सारी चीज देखी जाती है। 100 बच्चों के बाप होते अखंड ब्रह्मचारी कैसे बोलते वशिष्ठ जी को, और ये एक बच्चे का बाप होते भ्रष्ट ग्रस्त बोल देते हम लोग उसको, ये बेकार ग्रस्त बेकार। भले एक बच्चे का बाप, क्यों, हम लोग जानते हैं हर हफ्ता जाएगा पत्नी के साथ सोएगा, हफ्ते में 4 बार भी सोते, गोलियां खा जाते हैं, क्या है मनुष्य थोड़ी, कुत्तों से भी खराब हो गए। पशुओं का भी एक सीजन में संबंध होता है, वो सीजन में ही संबंध करते हैं, साल में एक बार बार। अब देखो कैसा खंड बड़ा लक्षण ब्रह्मचारी है, सिंह शेर वगैरह 12 साल में एक बार संबंध करते हैं शेरनी से, 12 years वंश वो शेरनी से संबंध करेगा, नहीं तो शेर कभी शेरनी का चेहरा नहीं दिखता, बिल्कुल अलग रहते हैं। जब शेरनी को 12 साल बाद उसके वो विशेष रजस्वला पीरियड आता है, हर साल होता है उसको, हर 6 महीने में एक बार होता है उसको, लेकिन 12 साल बाद एक ऐसा विशेष रजस्वला स्थिति आती है उसको, तो वो चिल्लाती है, एक विलक्षण ऐसी आवाज देती है जैसे शेर कहीं भी होगा तो आएगा, संबंध करेगा। कितनी विलक्षण ब्रह्मचर्य स्त्री में, शेरणी में, और उस ये साथ देने वाला शेर की तरह महान है, वो भी कंट्रोल, वो नहीं उकसा रहा है शेरणी को, पीछे नहीं पड़ रहा उसका। अब यहाँ पुरुष के स्त्री को उकसाता है, कभी स्त्री पुरुष को उकसा देती है, और सारा काम बिगाड़े हुए है मनुष्य होते हुए। हॉर्न कुत्ता है, बड़ा कंट्रोल्ड है, उसकी नस्ल आज भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा जो बच्चा मिलता है तो हॉर्न कुत्ते का बच्चा, आज का दिन 50,000 रुपये उसका एक पिल्ला का, क्यों, नस्ल के वो जिस किसी कुत्ते से नहीं करता कभी, हॉर्न सजाती में ही करता है। देखो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा को हॉर्न पालन कर रहा है, हॉर्न कुत्ता पालन कर रहा है, सवर्ण में ही संबंध करता है, और यहाँ सजाति छोड़ के विजातियों में जा रहे हैं, और कह रहे हम महान है, महात्मा है, महाराज, क्या महाराज। इसलिए निर्भर होता है ना कि क्या है, छोड़ा रखने का पीछे वैदिक सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा रहस्य था, उसका महत्व था, वो सारे जो समझते हैं नहीं, आज इसे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। आज ब्रह्मचारी बन के भी घूम रहे हैं, क्या उनके अंदर बुद्धि में दम है, न ब्रह्मचारी है न ज्ञान का दम है। रटो बोल दे, रटते रटते टायर पंक्चर हो जा रहा है, क्या मतलब है, कितना रट पा रहे। महाराज जी बोलते थे, छोटे महाराज जी 40 सूत्र जिस दिन नहीं रटा करते ना, महादेव आपने कल क्या किया, क्या खाए पिए,
40 सूत्र नहीं रट पाए, और 60 सूत्र पाठ देते थे वो। और जिस अष्टमी आ जाता था तो सप्तमी को 80 सूत्र देते थे, नवमी को तुमने 80 सुनाना है। और जिस दिन नहीं पढ़ाए तो उस दिन पाठ भी नहीं देते, बोलते थे नहीं नहीं आप ठीक, महादेव ठीक नहीं, कल का दिन आपको बेकार गया, जीवन बर्बाद हो गया, दिन खराब हो गया। क्या महात्मा है? महात्मा का मतलब ब्रह्मचर्य हो, एकाग्रता होनी चाहिए, तीक्ष्ण जो है आपकी बुद्धि बिल्कुल सूत्रों पर टिकाव होना चाहिए। अन्य क्यों इधर उधर देखते, क्यों इधर उधर सुनते हैं बातें, क्यों अष्टाध्याय में मन नहीं लगा पा रहे हैं आप, क्यों चंचल हो रहे हैं? महात्मा है, चंचल है, महात्मा भी है, चंचल तो ग्रस्त होते, महात्मा कैसे चंचल हो सकते? डांटते थे। तो महाराज मैंने कहा तो महाराज आपके आशीर्वाद है, क्या करें, जो भोजन मिलता है खाना पड़ता है, और मिर्च मसालादार होते हैं, रजोगुण हो जाता है, कभी मन चंचल हो जाता है, पकड़ता नहीं है। कम खाओ, जिस जगह से गड़बड़ तो मत खाओ, तो दूध पी के रहो, दूध तो मिल रहा है ना, ऐसे बोलते थे। मेरी बात सही है, फिर हम सुधरते थे। तो ऐसे करते करते हम बहुत सुधर गए। अब आप देखते होंगे ना, अब जो रोज 4 रोटी खाता हूँ, जिस दिन कोई खीर या कोई चीज़ रहती है तो 3 रोटी खाता हूँ। कंट्रोल आ गया ना हमारे ऊपर भी, नहीं इतनी लिमिट है, आइटम बढ़ेगा तो मात्रा घटाओ दूसरी चीज़ों में, नहीं 4 रोटी भी खानी है वो भी खानी, तो लोड ओवरलोड नहीं हो गया तो तमोगुण बढ़ाएगा। तो उनकी इस तरह से शिक्षा ने हम लोग को कंट्रोल कर दिया बिल्कुल। उसके बाद कभी भी 40 से कम सुनाते नहीं, 1-2 बार पड़ी डांट, उसके बाद ठीक हो गए। और एक ही केवल अष्टाध्याय थोड़ी रट रहा था, लघु भी रट रहा था, तर्क संग्रह भी रट रहा था, अर्थ संग्रह भी रट रहा था, अष्टाध्याय 4 ग्रंथ रट रहा था एक साथ, और 4 ग्रंथ पढ़ भी रहा था। पाठ भी तैयार करना है, रट के सुनाना भी है, रूपों को भी रट के सुनाना है, रूपों को लिख करके दिखाना है, और उधर मोटर चलाओ और अन्य सेवा जो हो सेवा भी करना है। गुरुजन की कृपा थी, दिमाग में शक्ति थी, वो पास हो गए। ये होना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का है, महात्मा होने का, एकाग्रता, सबका लक्षण उनके वचनों से सुनते थे हम कैसे होता है। अब ये सब चोटी का गाय जो है आपका जनों के महात्मा, हमारे अंदर एक चीज है, हम तो बताए थे ना एक दिन पहले भी, 8 उम्र से जन संस्कार करा के गायत्री डंडे लेके करवाते थे, उसका फल अब हम देख रहे। वो चोटी रखे थे, जनों पहन की करते थे, उसका नतीजा हमको वहां मिला। जब संस्कृत पढ़ाई करने लग गए तो लाभ मिला, वहां की पढ़ाई में भी लाभ मिला, टॉपर रहे, यहाँ की पढ़ाई में भी टॉपर रहे। ब्रह्मचर्य उस एक सारी हमारी सनातन व्यवस्था इस तरह से की गई, आपको ज्ञान चाहिए, जिस समय क्या चाहिए उसके अनुसार आपको साधन दिया गया है। गायत्री साधन तक ज्ञान प्राप्त करने वो छोड़ दिए और केवल रट रहे हैं तो क्या होएगा? पहले गायत्री जपो 1 माला, सरस्वती का स्तोत्र पाठ करो, सरस्वती का क्षमायापन स्तोत्र, गुरु शापा स्मृति भ्रष्ट विद्याहीन दुखितम श्लोक आता है ना उसमें, सरस्वती क्षमापन स्तोत्र में, किस जन्म में कोई गुरु शाप होगा, विद्या से हीन हूँ, दुखी हूँ, कृपा करो, कृपा को हे मातर, ऐसे श्लोक है, स्तोत्र है सरस्वती। हमारे पास अभी भी, हम लोग अभी भी पाठ करता हूँ मैं उसका, अभी भी मैं उसका पाठ रोज सुबह। ये सब चीज़ें जरूरी है। यदि आपको ब्रह्म विद्या पचाना है तो सरस्वती कृपा की जरूरत है, गायत्री कृपा की जरूरत है, उपासना की जरूरत है। न उपासना को छोड़ के हम चलेंगे तो कुछ नहीं पा सकते, शब्द जाल भी पार नहीं कर पाएंगे, अनुभूति करना तो दूर की बात, पंक्ति नहीं लगा पाएंगे, पचाएंगे कहाँ से? उपासना बहुत जरूरी है। प्राणिस्था, तीसरे चूड़ाल, चूड़ावान, आदंते, देखो चूड़ा शब्द क्या है? आदंते चोटी, चूड़ा कलंगी जिसके अंग हो, मोर मुर्गा आदि को लेना है, इसलिए आदमी को नहीं लेना, कि आदमी है नहीं ना, चोटी वाले आदमी तो होते नहीं है, इसलिए जो है मुर्गा दृष्टान दे रहे, मोर दृष्टान दे, और जिनके आदमी के पास हो आदमी भी चूड़ाला। चूड़ा शब्द से चूड़ा सु लक्ष, चूड़ा से अस्ति, चूड़ा अस्य अस्ति, चूड़ा सु लक्ष, प्राच संज्ञा सुबलुप, लक्ष्य के चकारी संज्ञा चित्त है, चित्त अंतोदाता, अंतोदात करने के लिए आता है। अल्लाह प्रति मिला दो चूड़ाल, और कोई काम है नहीं, स्वायत्पत्ति चूड़ाला। अब जब लक्ष्य नहीं हो तो मत चूड़ा मत, चूड़ा मत है,
चूड़ामत में क्या होगा, वहां सूत्र लगाना माधुपदयाश्च मतोर, वो अयवादिव्य सूत्र से आकारांत होने से क्या हो गया, वह हो गया, म को वह, तो चूड़ामत था चूड़ावत हो गया। बाकी स्वायत्पत्ति नान्त नुमागम नान्त पिता को दीर्घ आदि सब कार्य करते हुए चूड़ावान चूड़ावंतो चूड़ावंत चूड़ावंतम इत्यादि बने, चूड़ाला चूड़ालो चूड़ाला इत्यादि रूप। प्राणिस्थात किम शिखावान दीप, देखो शिखा आपके पास भी होता है, लेकिन शिखा दीप का भी है। दीप का जो शिखा है उसको प्राणिस्थ अंग नहीं है, दीपगत जो शिखा है वो प्राणिस्थ अंग नहीं है। अतः उस शिखा में उस शिखावाचक शब्द को लेकर के आप मतुप करेंगे तो वहां लक्ष्य नहीं होगा, केवल मतुप होगा, वो भी आदंत है लेकिन वो प्राणिस्थ नहीं है। शिखा अस्य अस्ति, शिखावान दीप, लौ वाला दीप, इसका लौ जलते रहता है, यूं होते रहता है, शिखा है। दीप शिखा बोलते हैं ना, दीप से शिखायती दीप शिखाइव। छोटी बांधने की शैली ऐसी होनी चाहिए जैसे दीप की शिखा दिखाई दे। दीप की शिखा कैसे, यूं होता है, यूं होकर यूं होता है, ऐसे अपना चोटी भी यूं होकर यूं थोड़ा सा होना चाहिए बांधने में। और खुर के बराबर गौ के बछड़ा जो होता है, बछड़े का खुर की चौड़ाई होना चाहिए चोटी, यानी कितनी सी रख दी, ऐसा नहीं। विधि है शास्त्र में, कितना चोटी होना, कितना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। वस्त्र को बांधना है, हम लोग के ब्राह्मण बांधते हैं, अब देखें ना ब्राह्मण बांधते हैं, उसे वत्सानुसारिणी वत्सापघातिनी अलग अलग प्रकार की कैसे कैसे बांध, जैसे वत्स का जानू होता है ना, बछड़ा जब लेटा हो उसका पैर कैसे होता है, वैसे आकार में यहाँ बनना चाहिए जब हम बांधते हैं। इस तरह से हर चीज उपमा के साथ वर्णन किया है शास्त्र, धर्म शास्त्र का। कैसे पहनना, कैसे खड़े होना, कैसे बोलना, हर चीज वर्णन है। हाँ करते हैं। प्राण्यंगा देव, प्राणी का अंग होने पर ही लेना। मेधावान न तो यहां नहीं हुआ, देखो न हो मेधावान, मेधा से स्थिति मेधावान, धारणावती बुद्धि वाला, धारणावती बुद्धि वाला, यहां लक्ष्य नहीं हुआ क्योंकि मेधा आकारांत तो है और प्राणी में रहती भी है वो मेधा, किंतु मेधा प्राणी का अंग नहीं, मेधा एक शक्ति विशेष का नाम है, बुद्धिगत एक शक्ति विशेष का नाम है। बुद्धि का अनेक शक्तियां है, प्रज्ञा शक्ति है ना, मेधा शक्ति, धृति शक्ति धारण करने की शक्ति होती है, प्रतिभा शक्ति है ना, ये सब शक्तियां हैं बुद्धि के अंतर्गत विद्या। 9 प्रकार की शक्ति से नवरात्र में मनाते हैं ना, 9 प्रकार की शक्ति हैं, उन 9 शक्तियों को जगाना है। बुद्धिस्ट 9 शक्ति को जगाने के लिए नवरात्र हम लोग 9 प्रकार की देवी का 9 स्वरूप को ध्यान मारते हुए 9 दिन अलग अलग 9 देवी की पूजा करते हैं। एक एक शक्ति का द्योतन एक देवी करती है, वहां से 9 शक्तियां हैं बुद्धि में, 9 देवियां तत्प्रतीक है। अतः उन देवी रूप से प्रार्थना करेंगे तब शक्ति जागृत हो जाएगी। और इसके लिए योगी लोग क्या करते हैं, 9 क्रियाएं करते हैं, 9 क्रियाएं, 9 या 27 क्रिया, कुल क्रियायोग में 27 क्रियाएं सिखाई जाती है। इसलिए एक प्रारंभिक के लिए, एक मध्यम अवस्था, एक अंतिम अवस्था, प्रत्येक में 3-3 प्रत्येक शक्ति के लिए है ना, 3 9 27 हो गया। शक्ति को जगाने के लिए आरंभिक अवस्था के 9 क्रियाएं, फिर मध्य अवस्था के 9 क्रियाएं, अंत अवस्था की 9 क्रियाएं, कुल 27 क्रियाएं सिखाई जाती है क्रिया योग। गुणवचने भी मत बोलो इष्ट तो था, तो इस तरह से प्राण्यंगा देव, इसे वो मेधा बुद्धिगत शक्ति मात्र है, मेधा कोई प्राणी का अंग नहीं है, इसलिए यहां लक्ष्य नहीं हुआ मेधावान। लोमादि पामादि पिच्छादि व्यसन लचः, पिच्छादि में पंचमी का बहुवचन, शनि लचा प्रथमा का बहुवचन, यथासिंह में समाना। लोमादिगण से श प्रत्यय और पामादिगण से न प्रत्यय, पिच्छादिगण से लक्ष प्रत्यय। लोमादिभ्य शः लोमशः इति लोमवान दोनों बनेगा, रोमशः रोमवान। पामादिभ्यो नः पामनः,
लोमानी अस्य संति, लोमानी अस्य संति इति लोमशः लोमवान दोनों बनेगा। मत्वर्तीय श प्रत्यय और एक बार मतुपी हो गया विकल्प होने से। रोमशः रोमवान, रोमानी अस्य संति, पामानी अस्य संति, पामा अस्य अस्ति अथवा पामा अस्य अस्ति। पामा किसको कहते हैं? खुजली, खुजली जिसके पास है उस आदमी को कहेंगे पामान, खुजली वाला आदमी, खुजली वाला आदमी पामान। पामन यहां प्रथमांत पामन शब्द है, उससे आपने क्या कर दिया? मत्वर्त में न प्रत्यय होने पर प्रकृति के नकार का लोप होकर रूप बना पामन, पक्ष में मतुप होकर पामवान रूपे बन जाएगा। पामन पामनौ पामनाः, पामनम पामनौ पामनान नित्य रूप, और पामवान पामवानौ पामवान पामवंतौ पामवंतः, इस तरह से रूप बनेंगे।